सो हे एवरीवन, आप देख रहे हो डिकोड द लॉ और मैं हूँ पापिया। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 जो लोग दे चुके हैं और उनको हर एक फील्ड में काम करना पसंद है, मतलब एक्सपोजर बहुत पसंद है, उन लोगों के लिए मैं कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज बता रही हूँ। जिन लोगों को एक्सपोजर बहुत पसंद है, स्टैग्नेंट होकर नहीं रहना चाहते, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो उम्मीद करूंगी आप इस वीडियो को एकदम आखिर तक देखिएगा और इसी के साथ एक छोटा सा काम जरूर कर दीजिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, बट हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो एंड ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे चुके हो, आप ये जॉब के लिए बिल्कुल एलिजिबल बन जाते हो, एंड दैट इज लीगल एड वर्कर। सो लीगल एड वर्कर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हर एक स्टेट वाइज ना रिक्वायरमेंट चेंज होता रहता है, बट मैं आज इस वीडियो में आपको जनरल पॉइंट्स बताऊंगी जो हर एक स्टेट के लिए अप्लाई होता है। सो इन जनरल क्या आपको करना चाहिए, कौन सा स्टेप्स आपको फॉलो करना चाहिए, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो देखिए, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हो, बार एग्जामिनेशन पास कर चुके हो, और ये जो क्राइटेरिया है ना, ये स्टेट वाइज वेरी करता रहता है। कोई स्टेट बोलता है बार एग्जामिनेशन पास करने के कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई स्टेट बोलेगा बार एग्जामिनेशन पास करना चाहिए। तो अगर आप एक जूनियर लॉयर हो या फिर बार एग्जामिनेशन क्लियर कर चुके हो, आप दोनों ही एलिजिबल बनते हो। आपका स्टेट के हिसाब से जो सारे फॉर्मेलिटीज है आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू मी दैट अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट बन ही गए हो, बार एग्जामिनेशन क्लियर करना ये कोई ज्यादा बड़ा बात नहीं होगा, तो बेहतर होगा आप बार एग्जामिनेशन क्लियर कर लीजिए और इसके बाद ये सारे स्टेप्स जो मैं आपको बताने जा रही हूँ यह फॉलो कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, स्टेप नंबर 1, गेन लीगल नॉलेज। सो गेन लीगल नॉलेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज लीगल नॉलेज ही आपको इस फील्ड में एकदम एक्सपर्ट बनने में हेल्प करेगा। तो लीगल एड वर्कर बनने से भी पहले आपको लीगल एक्सपीरियंस गैदर करना है। और कैसे एक्सपीरियंस गेन करोगे? आपको सबसे पहले आपका जो पर्टिकुलर फील्ड है, जो फील्ड में आप काम करना पसंद करोगे, उसको आइडेंटिफाई करना है। ये सिविल लॉ भी हो सकता है, क्रिमिनल लॉ भी हो सकता है, या फिर कोई और अलग फील्ड जहाँ पर आप एक्सपर्टीज अचीव करना चाहते हो। तो इसके ऊपर आपको डीप नॉलेज अक्वायर करना है। आप एक वॉलंटियर की तरह काम कर सकते हो कोई भी लीगल ऑर्गेनाइजेशन पर, या फिर आप कोई लीगल फर्म में भी ज्वाइन कर सकते हो। अब वॉलंटियर या फिर लॉ फर्म में घुसने के लिए लॉ फर्म का तो पता करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए आपको नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 जो फॉलो करना है, रिसर्च लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले आप अपना लोकल एरिया में जो सारे लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बारे में पता कीजिए, एंड ये भी पता कीजिए दैट वो कौन सा फील्ड में काम करते हैं, उन लोगों का मिशन क्या है, वैल्यूज क्या है, कौन सा सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करते हैं टू द पीपल, एंड कौन सा इडियोलॉजी वो लोग फॉलो करते हैं। इसके बारे में सब कुछ पता कीजिए, एकदम फील्ड में जा करके पता कीजिए, ताकि एकदम ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन आपके पास आए। चार दीवार में बंदी होकर के सिर्फ अपना स्मार्टफोन पर स्क्रॉल करके आपको पता नहीं चलेगा, फील्ड में उतरना पड़ेगा, आपका एरिया का सब कुछ पता करना पड़ेगा, कौन सा ऑपरेशन, कौन सा मिशन, ये सारा का सारा लीगल एड ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट करते हैं। और अभी यहीं पे कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपको मिलेंगे जो एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आपसे डिमांड करेंगे, जैसे कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। सपोज जो एरिया पर आपको काम करने के लिए बोला जाएगा वहां पर मराठी बोला जाता है, तो आपको थोड़ा बहुत मराठी जानना पड़ेगा। और इसी के साथ वो लोग डिमांड ये भी कर सकते हैं दैट आप में कोई पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर सर्टेन नॉलेज अक्वायर करके रखे हो। इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है आपको सिर्फ और सिर्फ उस फील्ड से रिलेटेड कामकाज प्रोवाइड करेंगे करने के लिए। और अभी स्टेप नंबर 3, एक बार ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिफाई कर लेने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है, आप वहां पर अपना रेज्यूमे भेजिए, आपका कवर लेटर भेजिए, एंड एक ओपन पोजीशन के लिए आप बोलिए जो पोजीशन आपके एक्सपीरियंस एंड आपके नॉलेज के साथ मैच करता है, उसके लिए एप्लीकेशन डालिए। या फिर अगर आपके पास कोई रेफरेंसेस वगैरह है, आप उसके मदद भी ले सकते हो। अभी 4th स्टेप, दैट इज इंटरव्यू। अगर आपको सिलेक्ट करते हैं तो आपको वो लोग इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। आपको प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा, आपका क्वालिफिकेशंस क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है,
आप पब्लिक को जो सर्विस दोगे उसके बारे में आपका कंसेप्ट कैसे आया, धारणा कैसे आया, ये सब कुछ चीज़ के बारे में वेल प्रिपेयर्ड होकर आपको जाना पड़ेगा। अगर आप सिलेक्टेड होते हो, जो अपॉइंटमेंट लेटर आपको दिया जाएगा वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस दिया जाएगा बिल्कुल केयरफुली पढ़िएगा, उसके बाद ही आप एक्सेप्ट कीजिएगा। अभी मैं आपको कुछ डीप एस्पेक्ट्स बताती हूँ। ये जो लीगल एड वर्कर का जॉब है ना, इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है और ये एक ऐसा फील्ड है यहाँ पर आपको सेवा करना पड़ता है पब्लिक का, यानी कि आपके अंदर डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड सेवा करने का इरादा एकदम कूट कूट कर भरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है अपना काम हो गया तो निकल ली, ऐसा नहीं, सेवा का भावना अपने अंदर होना पड़ेगा। और ये काम ट्रेडिशनली तो कोर्ट में जाओ, प्रैक्टिस करो, कोर्ट में लॉन्ग लॉन्ग आवर्स तक बैठे हुए रहो, अपने हियरिंग का वेट करो, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेडिशनल कोर्ट रूम की तरह नहीं होता है। बहुत सारे एक्सपोजर्स आपको यहाँ पर मिलता है और समटाइम्स आपको लॉन्ग लॉन्ग आवर्स तक भी काम करना पड़ता है और यहाँ पर इमोशनली टैक्सिंग भी काम वगैरह आपको करना पड़ता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप फील्ड वर्क करोगे, फील्ड में जा करके काम करोगे और इससे क्या होगा, आप जनता से बिल्कुल एकदम डायरेक्टली रूबरू होंगे, उनका प्रॉब्लम्स आप समझोगे, उसके बेसिस पर ही आप उनको रेमेडी प्रोवाइड करोगे। सो समटाइम्स ये इमोशनली टैक्सिंग भी हो जाता है। ये लॉन्ग आवर्स ही आपका पे स्केल भी डिसाइड करता है। खास करके जो सारे एनजीओज अर्जेंट केसेस हैंडल करते, वहां पर लॉन्ग लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ता है। अब अर्जेंट केसेस मतलब जो एनजीओ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में काम करता है, या फिर सपोज कोई बच्ची को पकड़ करके ब्रॉथल में डाला जा रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जा रहा है, ऐसा काम वगैरह हैंडल करते, वो सारे एनजीओज को लॉन्ग लॉन्ग आवर्स तक काम करना पड़ता है एक इंसान को बचाने के लिए। इनको ना बेसिकली लॉन्ग लॉन्ग आवर्स तक एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना होता है और पे स्केल से हट करके आपको यहाँ पर हार्ड वर्किंग, डेडिकेशन, कुछ करने का भाव अपने अंदर रखना पड़ता है। और इसी के साथ कुछ कुछ एनजीओज है जो लोग डोमेस्टिक वायलेंस पीड़ित जो होते, विक्टिम्स जो होते, उनके रेस्क्यू में भी काम चलाते हैं। तो इसी के साथ ये फील्ड बहुत ही डाइवर्जेंट है। ये करियर ना आपको और अलग करियर्स का रास्ता खोल देता है, जैसे कि पॉलिसी वर्क, गवर्नमेंट लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर भी ये लोग काम करते हैं। ये सारे करियर्स का भी डोर ओपन कर देता है। तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, जो सारा का सारा जूनियर लॉयर्स मेरे ये वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए एंड ये सारे फील्ड्स अपने आप को धकेलना चाहिए, ताकि जो सारे ग्राउंड रियलिटी है उसको एकदम सामने लाया जाए, हर एक लोगों तक अपना लीगल असिस्टेंट पहुंचाया जाए। और इस फील्ड को यंगस्टर बर्निंग सोल्स लॉयर का बहुत ही ज़रूरत है। तो आप लोग ज़रूर इस फील्ड को एक बार एटलीस्ट AIB क्लियर करने के बाद कंसिडर करके देख सकते हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आपका विलिंगनेस प्रॉब्लम्स को फेस करना, फेस करके सोल्यूशन देना, सो प्रॉब्लम सॉल्वर का एटीट्यूड इस फील्ड में सक्सेस का मंत्र है।